एक क्लास में हम बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं, परंतु कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो तब एग्जीक्यूट होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। बाकी फंक्शंस को चलाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगाकर कॉल करना पड़ता है, परंतु कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन के लिए आपको केवल ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे ही आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन स्वयं ही एग्जीक्यूट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का प्रयोग करने के लिए हमें इसे डिफाइन करना पड़ता है और उसके पश्चात जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा और स्वयं ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, इसकी कुछ स्पेशल विशेषताएं भी हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम जैसा होता है। अर्थात जब भी आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो वो बिल्कुल उसी नाम से डिफाइन करते हैं जिस नाम से आपकी क्लास है। कंस्ट्रक्टर की रिटर्न डेटा टाइप नहीं होती। आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते समय किसी भी रिटर्न डेटा टाइप का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ में कंस्ट्रक्टर का प्रयोग मुख्यतः वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के लिए किया जाता है। वो कार्य जो आप चाहते हैं किसी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही हो जाए, उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में मुख्यतः हम कोई भी कार्य करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के द्वारा किया गया कार्य सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है किसी क्लास के भीतर। आपके पास यदि 5 फंक्शन है तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके पश्चात आप अपने ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास के जिस फंक्शन को कॉल करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रकार कंस्ट्रक्टर जो है वो एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन बन जाता है किसी क्लास के लिए। इसको कॉल नहीं करना पड़ता, ये स्वयं ही कॉल हो जाता है। तो हम इसमें उन कार्यों को कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है और हम चाहते हैं प्रोग्राम के शुरू में स्वयं ही हो जाए, उनके लिए हम कंस्ट्रक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। हम किसी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। अब हम कंस्ट्रक्टर के एग्जाम्पल को देख, जैसे हमने जानकारी ली कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो उसी क्लास के नाम के आधार पर ही होता है। यहाँ हम क्लास 3.cpp के द्वारा इस एग्जांपल को समझेंगे। सबसे पहले हमने 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। क्लास स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास कीवर्ड है जिसके द्वारा स्टूडेंट क्लास को डिफाइन किया गया है, ब्रैकेट ओपन। उसके पश्चात प्राइवेट मेंबर्स डिफाइन किए गए हैं रोल नंबर, नेम और मार्क्स के रूप में। पब्लिक में हमने सबसे पहले देखे यहाँ पे क्लास के नाम जैसा एक फंक्शन बनाया है। यही फंक्शन हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। देखिए, यदि आप देखें क्लास का नाम स्टूडेंट है और यहाँ पे इस फंक्शन का नाम भी स्टूडेंट है। दोनों में जो डिफरेंस है वो इन राउंडेड ब्रैकेट्स का है। यहाँ ये ब्रैकेट्स ये जानकारी देती है ये कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है और एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। देखिए, हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कार्य करने जा रहे हैं। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन स्वयं ही एग्जीक्यूट होकर उस क्लास के ऑब्जेक्ट में इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को इनपुट करवाए, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। इन वेरिएबल्स के लिए हमने पिछले एग्जांपल्स में एक अलग फंक्शन बनाया था जो कि हमारा सेट डेटा के रूप में था, परंतु यहाँ देखें हमारे पास 2 फंक्शन और अवेलेबल हैं, वर्ड चेंज डेटा, वर्ड शो डेटा। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हमने यहाँ पे चेंज डेटा के अंतर्गत यदि हम डेटा को चेंज करना चाहते हैं दोबारा, तो इस फंक्शन को कॉल करके दोबारा चेंज कर सकते हैं। इस डेटा को हमने पहले ही इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के द्वारा स्टोर करवा दिया है उस ऑब्जेक्ट में। हम इस डेटा को शो डेटा के द्वारा देख सकते हैं। देखिए, शो डेटा में जो हमारा डेटा है उस ऑब्जेक्ट में उसको शो किया जाता है जब इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जाए। फाइनली हमने यहाँ क्लास को क्लोज कर दिया है। उसके पश्चात देखिए वर्ड मेन के अंतर्गत सबसे पहले हमने क्लियर स्क्रीन, सबसे पहले हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1। हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे ही हम ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं S1, स्वयं ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारे कंस्ट्रक्टर का जो कार्य था, हमसे S1 के लिए डेटा को स्टोर करवाना था। तो जैसे ही S1 हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमारे पास डेटा का इनपुट प्राप्त किया जाएगा। उसके पश्चात उस डेटा को शो डेटा के द्वारा दिखाया जाएगा, S1.showData। उसके पश्चात getch और फाइनली यहाँ पे नीचे हमने वर्ड मेन को क्लोज कर दिया है। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि हम कभी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर स्वयं ही ऑटो कॉल्ड हो जाता है, खुद ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है। हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ हमारे पास क्लास अवेलेबल है जिसमें हमने iostream और conio.h 2 फाइलें ले ली हैं। iostream.h और conio.h को शामिल किया है। उसके पश्चात क्लास है स्टूडेंट के नाम से, उसमें हमने रोल नंबर, नेम और मार्क्स को लिया है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत हमने स्टूडेंट, हमारे पास हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जिसका मुख्य कार्य है हमारे स्टूडेंट के लिए डेटा प्राप्त करना है। देखिए, इसमें सबसे पहली लाइन में हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया है, यू आर इन कंस्ट्रक्टर, जो हमें जानकारी देगा कि हम कंस्ट्रक्टर में हैं। उसके पश्चात तीनों वेरिएबल्स के लिए हमसे इनपुट प्राप्त की जाएगी। यदि हम डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वर्ड चेंज डेटा के नाम से एक फंक्शन अवेलेबल है, इसको कॉल करके हम दोबारा जानकारी दे सकते हैं। और इसी प्रकार हम जो डेटा स्टोर किया गया है कंस्ट्रक्टर के द्वारा या चेंज डेटा के द्वारा, उसको हम शो डेटा के द्वारा देख सकते हैं, जो कि फाइनल लाइन में देखें यहाँ पे योर रोल नंबर इज रोल नंबर, नेम इज नेम, मार्क्स आर मार्क्स। तो इस प्रकार हम इस डेटा को शो कर सकते हैं यहाँ से। अब यदि वर्ड मेन फंक्शन के अंतर्गत देखें यदि हम यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट S1 एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो स्टूडेंट क्लास का है, S1.showData।
जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो डेटा स्टोर किया गया है S1 में उसे दिखा दिया जाएगा, उसे प्रिंट करवाया जाएगा। परंतु हमारे पास यह डेटा आया कहां से? जैसे ही हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था S1, हमारे पास इस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ जिसमें उसने हमसे जानकारी प्राप्त की और S1 ऑब्जेक्ट में स्टोर की। S1 डॉट शो डेटा करते ही हमें वही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है, कंस्ट्रक्टर स्वयं ही कॉल हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फाइनली गेट ch और नीचे यहाँ पे हमने मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। अब कंट्रोल F9 से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप देखेंगे कि डायरेक्टली यहाँ पे हाई यू आर इन कंस्ट्रक्टर का मैसेज अवेलेबल हो गया है, अर्थात आपका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया है, जिसमें उसने जानकारी मांगनी शुरू की है आपसे। सबसे पहले रोल नंबर, नेम और मार्क्स। जैसे ही आप मार्क्स पे एंटर करते हैं आपके पास शो डेटा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसमें सबसे पहली लाइन प्रिंट है, हाई यू आर इन शो डेटा। उसके पश्चात यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स, योर रोल नंबर इज 1, नेम इज वरिंदर एंड मार्क्स आर 22। आपकी इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रिंट की जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और बाकी मेंबर फंक्शंस को हमें कॉल करना पड़ता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा एक स्पेशल फंक्शन है।